नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। टोक्यो ओलंपिक में भारत की जीत और राजीव खेल रत्न अवार्ड को ध्यानचंद के नाम करने के बाद भारतीय हॉकी एक बार फिर चर्चा में है। ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, हॉकी के खिलाड़ी, हॉकी के सुपरस्टार। ध्यानचंद की हॉकी में वही स्थिति है जो दुनिया भर में क्रिकेट में ब्रेडमैन की है और फुटबॉल में पेले की। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हॉकी का यह जादूगर अपने अंतिम दिनों में कितनी मुफलिसी में जिया और किस तरह गरीबी की तंगहाली ने उन्हें परेशान किया। टोक्यो में बढ़िया खेल दिखाने वाले भारतीय हॉकी खिलाड़ियों पर करोड़ों के नकद इनाम और ढेरों पुरस्कारों की बौछार हुई। ऐसे में हॉकी के असली जादूगर ध्यानचंद की याद करना जरूरी है। हॉकी में भारत के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजवाने वाले ध्यानचंद अगर आज के समय में खेल रहे होते तो वो भी करोड़पति बन गए होते। लेकिन उनका जमाना कुछ अलग था, जब खेल और खिलाड़ियों को इनाम के नाम पर बस शाबाशी मिलती थी। यही वजह है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में ध्यानचंद बेहद मुफलिसी में रहे। इन्हीं विषम हालातों में उनका देहांत हो गया। बताया जाता है कि जीवन के आखिरी पड़ाव में ध्यानचंद भारत में हॉकी की स्थिति और सरकार व हॉकी फेडरेशन के बर्ताव से बेहद खिन्न और निराश थे। रिटायरमेंट के बाद ध्यानचंद लगभग भुला दिए गए। न तो किसी को हॉकी की चिंता थी और न ही हॉकी खिलाड़ियों के बारे में कोई सोचता था। क्रिकेट ने हॉकी के खेल को बहुत पीछे कर दिया था। बताया जाता है कि एक बार ध्यानचंद अहमदाबाद में हॉकी के टूर्नामेंट को देखने गए, लेकिन वहां किसी ने उनको पहचाना ही नहीं, उनको प्रवेश भी नहीं मिला। ध्यानचंद को मामूली पेंशन मिलती थी। धीरे धीरे वो गरीबी में घिरते चले गए। बीमारी की हालत में ढंग से इलाज करवाने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं थे। बताया जाता है कि जब वो लीवर कैंसर से पीड़ित थे और उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में लाया गया तो उन्हें जनरल वार्ड में भर्ती होना पड़ा था। कुछ दिनों बाद किसी पत्रकार को पता चला तो उनको अलग रूम में शिफ्ट कराया गया। ध्यानचंद के पुत्र अशोक कुमार भी हॉकी के अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने भी बहुत निराशा में हॉकी को अलविदा कह दिया। असल में ध्यानचंद के निधन के कारण अशोक कुमार मास्को ओलंपिक के लिए आयोजित ट्रेनिंग कैंप में समय से नहीं पहुंच पाए। विलंब से पहुंचने के चलते अशोक कुमार को ट्रेनिंग कैंप में भाग लेने से रोक दिया गया और इससे क्षुब्ध होकर के अशोक कुमार ने हॉकी को अलविदा कह दिया। अब आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर में भारत की हॉकी का लोहा मनवाने वाले और आज जिसके नाम को लेकर के तमाम तरह के पुरस्कारों की घोषणा कर रहे हैं, आज हम ओलंपिक में हॉकी के जीतने के गौरव गान गा रहे हैं। जबकि ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक में खेला, तीनों में भारत को स्वर्ण पदक मिला, फिर भी मुफलिसी का शिकार हुआ ये खिलाड़ी यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर खेलों और खिलाड़ियों के बारे में हमारा नज़रिया क्या है। क्या खेल पदक जीतने के लिए होने चाहिए या सिर्फ ग्लैमर के लिए? इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।